दिल्ली के करोल बाग में भाईचारे को लेकर पहुंचे नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा। नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा ने कहा कि आज जिस तरीके से भारत और नेपाल की एकता को लेकर बात की जाती है, तो इन दोनों देशों में जिस तरह से भाईचारा, एक दूसरे के प्रति लगाव, आस्था बरकरार है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि व्यापार से लेकर आस्था तक, और सरकार से ही उम्मीद लगाते हैं कि जो आज नेपाल और इंडिया का आने जाने का ना कोई पासपोर्ट ना कोई वीज़ा लगता है, बहुत अच्छी सोच है। हमारे दोनों देश की ओर से मैं आह्वान करूंगा कि दोनों प्रधानमंत्री से कि जैसे गूगल पे, फ़ोन, सड़कें, ये तमाम चीज़ अगर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो दोनों देशों के व्यापार और संबंध में अच्छे व्यवहार हमेशा के लिए आगे बढ़ेंगे। करोल बाग साड़ी हाउस के मालिक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल सुरेंद्र धार, इनका कहना है कि जिस तरीके से आज हमारी साड़ी हाउस पर नेपाल के एम्बेसडर शंकर नारायण शर्मा जी की उपस्थिति हुई, इससे हमारे मार्केट और हमारे दिल्ली देश और नेपाल के लोगों को काफ़ी सहानुभूति मिली और आगे चलकर हमारे देश और नेपाल दोनों में भाईचारा, व्यापार की बात हो, भाईचारे की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ है जिनके संबंध में आगे बढ़ता रहेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो नेपाल के शंकर नारायण शर्मा जी हमारे यहाँ आए और भाईचारे पर बैठकर चाय पर चर्चा की। बहुत खुशी की बात है, मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, एक बार अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। सुरेंद्र धीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापार महासंगठन। सर, अगर बात की जाए आज नेपाल से, नेपाल के एम्बेसडर भी आपकी शॉप में आए करोल बाग, जो कि यहाँ पे मानी जानी आपकी शॉप है, क्या रिलेशन और क्या तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल का और भारत का एक अटूट रिश्ता है युगों युगांतरों से। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और नेपाल के कल्चर और संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। हमारी वेशभूषा, खान पान और नेपाल की वेशभूषा, खान पान एक जैसा है। अब रह जाती है व्यापारिक के अंतर्गत मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ हिज एक्सलेंसी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी के साथ मिलने का। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते मैंने ये अनुभव किया, क्योंकि मेरी पहले भी नेपाल में कई विजिट्स हो चुकी थी, कि नेपाल के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो बहुत अच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है कई फील्ड्स के अंदर। उन फील्ड्स के अंदर वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, वो इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बड़े चलते हैं वो का फील्ड है, वो साड़ीज़ का व्यवसाय है, वो सिल्क का व्यवसाय है, वो टूरिज़्म का व्यवसाय है। ये फील्ड जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि इनसे मिलने के पश्चात मुझे ये अनुभव हुआ, एक सेंस ऑफ फीलिंग, कि ही सच ए गुड ह्यूमन बीइंग, कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कहने को। एक अच्छा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व उसकी भाषा शैली से लगता है, उसकी नेचुरलिटी से लगता है। मैंने इनको आज इस मंच के माध्यम से, करोल बाग साड़ी हाउस के माध्यम से और हिज एक्सलेंसी के साथ बैठे माध्यम से, मैं तमाम नेपाल की जनता को आमंत्रित करता हूं करोल बाग साड़ी हाउस में, और मैं आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश करोल बाग साड़ी हाउस और अखिल भारतीय व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अंतर्गत नेपाल सरकार को, नेपाल के व्यवसाय को हमसे बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा, और जो हम आपस में आदान प्रदान करेंगे। इंडिया की सरकार और नेपाल सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से? सर, नेपाल की सरकार को, इंडिया की सरकार को सबसे बड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि एक जो संबंध हमारे इतने सालों से बनते चले आए, और जहाँ पे इंडिया की सरकार ने उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और कुछ प्रधानमंत्रियों की जो बात कर रहे थे उसमें चंद्रशेखर जी की बात भी आई और बाकी प्रधानमंत्री जी की बात आई, उस विषय के अंतर्गत हमारे जो आपस के रिलेशंस थे वो बढ़े। लेकिन मैं बखूबी रूप से कहूँगा, इंदिरा जी से लेके और आज तक के समय तक पूरे रिश्तों को निभाया जा रहा है, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे उससे पहले की सरकार है, और हम इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास सौभाग्य की बात है कि मैं एक क्लस्टर को
लुक आफ्टर करता हूँ, उसकी प्रोडक्शन को लुक आफ्टर करता हूँ बनारस के अंदर। तो मैं यहाँ का जो बनारस एलिमेंट है, जो यहाँ के क्राफ्टमैन का एलिमेंट है, मैं बखूबी उसको नेपाल में बड़े अच्छे ढंग से और बड़े रीजनेबल प्राइसेस में वहाँ पे पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए आप लोगों के माध्यम से और हमारे हिज एक्सलेंसी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी के माध्यम से नेपाल की सरकार को, नेपाल के प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारा व्यापार इस ढंग से आगे बढ़ेगा और नेपाल सरकार को हमारी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा।